एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए उसका नाम है शिव, और उसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। दो मुखी रुद्राक्ष है उसको नाम है देव देवेश। अगर प्यारे किसी को शंकर भगवान का दर्शन करना हो, ध्यान से सुनो, इसका नाम है देव देवेश। अगर किसी की इच्छा है कि हमें शंकर भगवान माता पार्वती के साथ दर्शन दें तो दो मुखी रुद्राक्ष को अपने गले में पूजन अर्चन बंधन करके धारण करें। शंकर भगवान की कृपा से दो मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, मंत्र बोले ओम नमः। इस मंत्र को जो व्यक्ति 1,00,000 बार बोलता है उसको स्वप्न में तो छोड़ो, सुसुप्ति अवस्था में भगवान शंकर और पार्वती का दर्शन हो जाता है। इससे महापुराण में लिखा, मैं नहीं कहता। 3 मुखी रुद्राक्ष कहते हैं, जो 3 मुखी रुद्राक्ष है इसके दर्शन से सभी सुख और साधन मिलते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का स्वरूप है, और इसको पहनने से हमें साधन सुख इसकी प्राप्ति होती है। और इसको धारण करने का मंत्र है ओम क्लीं नमः। कहते हैं जो चतुर्मुखी रुद्राक्ष है उसको चतुरानन ब्रह्मा जी का प्रतीक समझना चाहिए, और इससे हमें चतुर्वर्ग फल प्राप्त होते हैं। वो चतुर्वर्ग फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अगर किसी की यह कामना है तो वो चतुर्मुखी रुद्राक्ष को ढूंढ कर लाए और अपनी बाईं भुजा में, अपने दाहिनी भुजा पर धारण करे। इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं नमः। ऐसा इस मंत्र का जाप करें, रुद्राक्ष को धारण करें तो प्यारे उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। पंचमुखी जो रुद्राक्ष है उसका नाम है कालाग्नि, जो पंचानन शिव का प्रतीक है, हमारे भोले बाबा के 5 मुख। और कहते हैं अगर किसी को पंचमुखी रुद्राक्ष मिल जाता है तो प्यारे भगवान उसको अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा देते हैं। और पंचमुखी रुद्राक्ष अगर किसी को भूत प्रेत का साया है, भूत प्रेत की बाधा है, नेगेटिविटी है, तो पंचमुखी रुद्राक्ष को धारण करें, मंत्र बोले ओम ह्रीं नमः। ऐसा करने से मेरे भूत प्रेत बाधा उसके शरीर को छोड़कर चली जाती है। जो षडमुखी रुद्राक्ष है ये कार्तिकेय जी का प्रतीक है, क्योंकि कार्तिकेय जी का एक नाम है सडानन, उनके 6 मुख हैं। और कहते हैं कि अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, प्यारे कोई अगर ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना चाहता है, किसी के विवाह नहीं हुआ है या किसी को काम वासना बहुत ज्यादा सताती है, अगर किसी को बहुत ज्यादा मन में बुरे बुरे गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे गंदे स्वप्न आते हैं, तो इस 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से उसकी वासना उपासना में बदल जाती है। उसके जीवन में काम नहीं बल्कि फिर राम आते हैं। और इस 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। ओम ह्रीं हुम नमः। इस कार्तिकेय का स्वरूप है। और कहते हैं जो सप्तमुखी रुद्राक्ष है ये भी हमें दाहिनी भुजा में धारण करना है। षडमुखी रुद्राक्ष जो कार्तिकेय की बाईं भुजा में धारण ओम ह्रीं हुम नमः। कहते हैं जो सप्तमुखी रुद्राक्ष है इसका नाम है अनंगी, और प्यारे एक कामदाहक शिव का प्रतीक है। इससे करने से हमारे जीवन में अगर किसी के घर में संतान नहीं हो रही, पुत्र नहीं हो रहे, दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है, शरीर में कोई आदि व्याधि रोग किसी ने पकड़ के रखा है, तो प्यारे इस सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करें। और इस सप्तमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम हुम नमः। ऐसा करने से व्यक्ति के घर में संतान होता है, पुत्र होता है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम भी बढ़ता है। और कहते हैं जो अष्टमुखी रुद्राक्ष है इसका नाम है वसु मूर्ति, और ये भैरव जी का प्रतीक है। अगर प्यारे किसी को साधना सिद्धि, अष्ट सिद्धि में से कोई सिद्धि चाहिए तो इस अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करें, और मंत्र है ओम हुम नमः। काल भैरव की पूजा करें तो प्यारे काल का भी प्रभाव नहीं पड़ता और उसके जीवन में सिद्धि आने लगती है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जो नवमुखी रुद्राक्ष कपिल मुनि का प्रतीक है, और प्यारे इसको धारणा करने से व्यक्ति साधक बन जाता है। साधना में, भजन में, जप तप में ज्यादा मन लगता है। और इस नवमुखी रुद्राक्ष को धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीं हुम नमः। 10 मुखी जो रुद्राक्ष है ये स्वयं भगवान विष्णु नारायण का प्रतीक है, और इसको धारण करने से आपके पुत्र अगर उद्दंड हो गए, शैतान हो गए, आपका सम्मान नहीं करते, आपकी सुनते नहीं, तो अगर कोई व्यक्ति 10 मुखी रुद्राक्ष अपने बालक को दे पहनाए और खुद पहने तो धीरे धीरे देखेंगे आपका बालक शांत होना शुरू कर देगा।
जिद करना बंद कर देगा, आपकी सुनना चालू कर देगा। और मंत्र है ओम ह्रीम नमः। कहते हैं जो एकादश मुखी रुद्राक्ष है, इसका नाम है भगवान रुद्र, क्योंकि भगवान रुद्र के एकादश अवतार हैं। इनके विषय में आप आगे सुनेंगे। और कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाता है तो इस एकादश रुद्र नाम के रुद्राक्ष को धारण करे। धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। ऐसा करने से पहले उसको स्पर्श करे, नित्य प्रतिदिन प्रणाम करे, इस मंत्र का जाप करे तो पहले उसे शिवलिंग की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कहते हैं जो द्वादशी मुखी रुद्राक्ष है, ये आदित्य नारायण का पहले स्वरूप सूर्य भगवान। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, आंखों की ज्योति कम हो रही है, चश्मे का पावर दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, शरीर का तेज घट रहा है, तो पहले वह द्वादश मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, सूर्य भगवान को अर्घ दे और मंत्र का जाप करें ओम क्रोम छौम रोम नमः। ओम क्रोम छौम रोम नमः। इस मंत्र का धारण करें तो मेरे ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है, यश फैलता है, ख्याति फैलती है, नाम से पैसा आता है। और प्यारे यहाँ पर कहते हैं जो त्रयोदश मुखी रुद्राक्ष है, ये विश्व देव का स्वरूप है, विश्व की सभी सुख संपत्ति को देने वाला है। और इसको धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम नमः। और जो चतुर्दश मुखी रुद्राक्ष है, ये परम शिव का प्रतीक है। इसको धारण करने से हमें शिव की भक्ति प्राप्त होती है। इसको धारण करने का मंत्र है ओम नमः। बोलो शंकर भगवान की। सभी रुद्राक्ष सोमवार के दिन लाल धागे में, काले धागे में धारण करें, अपने ग्रीवा में, अपनी दाहिनी भुजा के इस पर या अपनी कलाई में उसको बांधें और ऐसा मन में विश्वास रखें कि शिव भगवान हमारे साथ हैं। रुद्राक्ष, रुद्र अक्ष मतलब आंख, शंकर जी की कृपा की दृष्टि आपके जीवन में हमेशा बनी रहेगी। कल की कथा के प्रसंग, इस प्रसंग से आगे चलेंगे। कल आप सुनेंगे कि नारद